गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए किसके बारे में पढ़ेंगे। आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा माप और मात्रक। लिखते भी चलिए, सुनते भी चलिए। देखिए, जब भी कोई, पहले हम एक दो बात समझाते हैं। जब भी कोई किसी चीज के लिए तैयार होते हैं, याद रखिएगा कि आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा स्थिति आ जाएगा। आप जैसा बनना चाहते हैं वैसा स्थिति आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, कहा माप और मात्रक के माप और मात्रक से जो है क्या है, तो पहले समझिए। आप कहा कि माप और मात्रक जो है दो प्रकार के होते हैं। माप और मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? तो माप और मात्रक दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मात्रक और विमाप। माप और मात्रक दो प्रकार के, पहले इसको समझिए। एक होता है मात्रक और विमाप, दूसरा होता है माप और त्रुटि। कहता है मात्रक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? पहला आपका हो जाएगा मूल मात्रक, दूसरा हो जाएगा आपका व्युत्पन्न मात्रक। क्या बोले? पहला आपका हो जाएगा मूल मात्रक, दूसरा हो जाएगा व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक कितने प्रकार के? मात्रक दो प्रकार के। मूल मात्रक, मूल मतलब क्या? सब मूल मतलब क्या है कि वह जो है उसके अलावा और किसी का नहीं हो सकता। मूल मात्रक जो है ऐसा मात्रक है जो कि यह जो है जब जनवा में बैठक हो रहा था, आई आपको पद्धति पढ़ाएंगे उससे आया हुआ है। जैसे हम कई एक संगठन बैठक हुआ, वहाँ बोला गया। अब अलग अलग देश के आदमी हैं, कोई रूस के हैं, कोई अमेरिका का है, कोई और जगह के हैं। उन सबों ने बोला कि अब मान लीजिए भारत में लंबाई को जो है मीटर से मापेंगे, अदर देश में और चीज से मापेगा। कहा कि यदि भारत वाला दूसरे देश में जाकर अगर लंबाई की बात करेगा तो वो तो समझ नहीं पाएगा। इसीलिए एसआई सिस्टम को लाया गया था। एसआई सिस्टम 1971 में लागू हुआ। वहीं से यह तीन मात्रक से बन के आया। प्रत्येक देश में लंबाई को मीटर्स में मापा जाता है, द्रव्यमान को केजी में और समय को सेकंड में। इनसे यह शाब्दिक अर्थ होता है कि मानिए अगर कोई इंडिया का आदमी दूसरे देश जाता है, कोई इंडिया का आदमी अगर दूसरे देश जाता है, उसको यह चीज का एहसास नहीं होता है, अब नहीं होने दे रहा है कि दूसरे देश में दूसरे तरह से माप होता है। नहीं, उन्हें बनाया गया। ऐसा ही सिस्टम अभी पढ़ाएंगे। चलिए पहले यहाँ देखिए। तो मूल मात्रक की अगर संख्या पूछे तो मूल मात्रक की संख्या 3 है। मूल मात्रक की संख्या कितनी है? तो मूल मात्रक की संख्या 3 है। कौन कौन सा है? तो पहला हो जाएगा लंबाई को मीटर में। दूसरा हो गया द्रव्यमान को किलोग्राम में। और तीसरा है समय को सेकेंड में। समय को किसे सेकेंड में? तो यह 3 को पहले याद रखिए। यह 3 को पहले आप लोग याद रखिए।
हो गया याद, हो गया। लंबाई को किस में मापेंगे? मीटर में। द्रव्यमान को केजी में, समय को सेकंड में। अब व्युत्पन्न की बात करा जाए तो व्युत्पन्न की संख्या जो है 4। पहला जो है क्या है? पहला यह उतार लिए, उतारिए भी, उतारते चलिए भी, उतारते चलिए भी, देखिए उतारते चलिए भी, याद भी रखिए, उतारते चलिए। देखिए ये जिंदगी बहुत सजा है, सजा सजा तो बहुत दी है, सजा तो बहुत दी, सजा तो बहुत दी है जिंदगी ने मगर, सजा तो बहुत दी है जिंदगी ने मगर, दुख इस बात का है गुनाह क्या था बताया नहीं। चलिए ये लिख लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 4 कौन कौन सा है? जैसे हो गया न्यू, बल का हो गया, बल का हो जाएगा न्यूटन। दूसरा है बल का हो गया न्यूटन से, दूसरा है जाके आपका कार्य, ऊर्जा, ऊर्जा का हो जाएगा, ऊर्जा का जूल। दाब का पहले लिखेंगे, दाब का, दाब का हो जाएगा पास्कल, दाब का क्या हो जाएगा? पास्कल। तीसरा है, तीसरा क्या है? तीसरा है विभव, विभव का हो जाएगा वोल्ट। और चौथा है कार्य, चौथा है जाके कार्य का हो जाएगा जूल। चलिए यहाँ तक लिखे, यहाँ तक लिखे, तब इधर अब आइए। आप आपको हेडिंग दीजिए मात्रक पद्धति। चलिए मात्रक पद्धति की संख्या कितना है? 4। पूछ दे कि मात्रक पद्धति की संख्या कितनी है, तो मात्रक पद्धति की संख्या 4 है। पहला है FPS, पहला क्या है? FPS। FPS का जो, FPS का क्या नाम है? क्या नाम है FPS का? ये समझिए। तो FPS का नाम है फुट पाउंड, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। क्या नाम है? फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। FPS का जो है क्या नाम है? फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। और पूछ दे FPS का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम, तो FPS का दूसरा नाम जो है ब्रिटिश पद्धति है। FPS का दूसरा नाम क्या है? तो FPS का दूसरा नाम जो है ब्रिटिश पद्धति है। कैसा पद्धति है? तो ब्रिटिश पद्धति है। चलिए आगे बढ़िए। अब कह दे कि इसका लंबाई को किस में मापते हैं? तो फीट में। इसका द्रव्यमान को किस में मापते हैं? इसके द्रव्यमान को पाउंड में। और समय को तो सेकेंड में मापते ही हैं, सेकेंड में। लिखिए लिखिए, लिख ली, लिखते चलिए भी। ये सब तो आप लोग को याद ही होगा, ये सब तो आप लोगों को याद ही होगा। आगे बढ़े, मिटाएं, इधर इधर मिटाएं,
लिखिए, जल्द लिखिए, लिखिए। लिखने में हाथ को रफ्तार कीजिए, हाथ में रफ्तार लाइए। चलिए इधर मिटाते हैं। चलिए दूसरा कौन सा पद्धति आ जाएगा? दूसरा पद्धति जो आएगा आपका, दूसरा पद्धति कौन सा आ जाएगा? अब आ जाएगा आपका CGS पद्धति। अब हमें कोई भी बताइए CGS पद्धति का फुल फॉर्म क्या है? CGS का फुल फॉर्म क्या है? तो CGS का हो जाएगा सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। देखिए इधर चमकता होगा, फिर से उसका नाम बोलते सुन लीजिए कि CGS का जो है नाम है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। तो CGS का क्या नाम है? तो CGS का नाम है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति। इसका दूसरा नाम क्या है सर? इसका दूसरा नाम देखिए, कहाँ से क्वेश्चन आएगा इन सब को देखिए बाबू। कोई कहता है कि एग्जाम में क्वेश्चन नहीं था, आप उस चीज को पूरे तरह से विस्तार से नहीं पढ़े। जो जितना विस्तार से पढ़ेगा वह उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। अब कॉम्पिटिशन्स में ऊपर नहीं पूछा जाता है। अब कॉम्पिटिशन्स में जो है गहराइयों से पूछा जा रहा है। अब कॉम्पिटिशन्स में क्या पूछा जा रहा है? तो उनको गहराइयों से पूछा जा रहा है। कोई चीज के बारे में कितना आपका डीप नॉलेज है, यह चीज पूछा जा रहा है। तो यह सब चीज को आप ध्यान में रखिए। देखिए कॉम्पिटिशन्स का क्षेत्र वही जीता है जो रटा है। कॉम्पिटिशन्स का क्षेत्र वही जीता है जो रटा होगा। कॉम्पिटिशन्स में आपको रटना होगा। तो चलिए आगे चलते, इसका दूसरा नाम क्या है? कोई बता सकते हैं? इनका दूसरा नाम जो है मैट्रिक्स या इसका दूसरा नाम हो जाएगा फ्रेंच पद्धति। अब इसमें देखिए, इसमें लंबाई को किसमें मापने की बात की गई? इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को किस में मापने का बात की गई? ग्राम में। और समय को सेकेंड में। तो दो पद्धति पढ़ा दिए। अब तीसरा आपका कौन सा पद्धति है? MKS पद्धति। इधर मिटाए हो गया इधर। चलिए MKS पद्धति कौन सा पद्धति? आपका तीसरा पद्धति जो है MKS पद्धति। तो MKS पद्धति का नाम क्या है? इसका नाम है मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। क्या है? मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। तो अब इसको किस तरह से देखा जाएगा? अब इसको देखिए, इसका दूसरा नाम क्या है? देखिए
हम लोग सभी जानते हैं कि मीटर्स को लंबाई में, आप जब कोई चीज खरीदने जाते हैं जैसे आलू टमाटर भिंडी प्याज, क्या कहते हैं कि कैसे केजी देते हैं। केजी का मतलब है किलोग्राम, किलोग्राम। तो इसको कौन सा कहेंगे, इसे व्यवहारिक मात्रक कहेंगे, इसे व्यवहारिक पद्धति। ठीक, अब इसमें लंबाई द्रव्यमान और समय की बात होगा। लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को 100। तो यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हुआ कि नहीं, यहाँ तक हुआ कि नहीं। चलिए यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ते हैं। तब अब आगे क्या है देखिए, पूरे को मिटाएंगे। अब आपका फंडामेंटल यूनिट पढ़ाएंगे। चलिए फंडामेंटल यूनिट कितने हैं, तो 7 हैं। बढ़े आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जिस स्टूडेंट्स को यानी कि एनडीए का फॉर्म भरना है वह 21 मई से जो है भरा जाएगा। उसका नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, 20 को आएगा। ये बहुत बड़ी जानकारी है। ठीक, इसे मिटाते हैं। अब आपको पढ़ाएंगे फंडामेंटल यूनिट। क्या पढ़ाएंगे, फंडामेंटल यूनिट। देखिए मेहनत में कहीं कोई किसी प्रकार का कसर नहीं छोड़िए। ये फिजिक्स का दूसरा क्लास है, आप लोग जी तोड़ मेहनत कीजिए, जितना अधिक मेहनत कर सकते हैं। मेहनत में किसी प्रकार का कमी नहीं। देखिए सफलता और असफलता, अगर आपके जीवन से अशब्द हट जाएगा तो आप सफल हो जाइएगा। अगर अशब्द लग गया तो आप सफल नहीं हुए हैं अभी। और दुनिया उसी की मेहनत का जो है कदर करता है। दुनिया उसी के मेहनत का कदर करता है जिसका जो सफल हुआ हो। जिंदगी उसी व्यक्ति का जो है, जिंदगी उसी व्यक्ति का मेहनत का सब कदर करता है जो सफल हुआ है। और एक चीज बताते हैं, कोई घर से निकलने पर ही उसे सफल मिल जाता है और कोई अभी जो है भटक ही रहा है। तो मेहनत कीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए, कोशिश तमाम कीजिए, कोशिश को एक भी मत छोड़िए। और पढ़ने में जहाँ भी कटौती मत कीजिए, पढ़िए मन लगाकर। कहता है ना, जो रगड़ा है उसी का रिजल्ट हुआ है। रगड़िए पकड़ के, पढ़िए एकदम जी तोड़। कॉम्पिटिशन्स के क्षेत्र में 10 घंटा 20 घंटा रटिए, आप रटने का कैपेसिटी बढ़ाइए। चलिए अब 7 जो फंडामेंटल यूनिट है उसमें क्या क्या है, पहले आपका आ जाएगा भौतिक की राशि, उसके बाद आ जाएगा एसआई मात्रक, फिर आ जाएगा संकेत,
हम जो पढ़ रहे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे हो जाएगा मीटर, मीटर्स का क्या हो जाएगा? मीटर्स का हो जाएगा मीटर्स का हो जाएगा। मीटर्स को किस में मापते हैं? मीटर्स में सॉरी लंबाई, लंबाई को किस में मापते हैं? तो मीटर में। इसका जो है संकेत क्या हो जाएगा? देखिए यह पहला चैप्टर अगर आप पकड़ के रखिएगा, अगर पहला चैप्टर आप बेहतर ढंग से जो है पकड़ लेते हैं तो आपका न्यूमेरिकल्स में कहीं दिक्कत नहीं होगा, और यूनिट डायमेंशनल में तो कदापि नहीं। यूनिट डायमेंशनल भी आपको अच्छी ढंग से समझाएंगे, प्रत्येक चीज को आप बेहतर से बेहतर आपको समझाकर लेकर चलेंगे। आपको हम कहते हैं ना, आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा, बस हम जितना कहते हैं उतना कीजिए, आप उतना पढ़ के आइए, उतना रटिए। और एक बात कि एक सप्ताह में जितना पढ़ाया जाएगा उनका रविवार को टेस्ट लिया जाएगा, और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उन्हें ग्रुप में क्वेश्चन सेंड करेंगे और वो बताएगा कि हमारा कितना अंक आया। ईमानदारी, ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए ईमानदारी से पढ़िएगा ना, ईमानदारी से पढ़िएगा, हो जाएगा रिजल्ट। अब सिर्फ हवाबाजी कीजिएगा तो नहीं होगा। जो हवाबाजी कर रहा है वो हवाबाजी में ही है, जो हवाबाजी कर रहा है वो हवाबाजी में ही है। चलिए वोट पर ध्यान दीजिए, वोट पर ध्यान दीजिए। ये हो गया। अब हो जाएगा किसका? हो जाएगा द्रव्यमान का। द्रव्यमान का हो जाएगा किलोग्राम, इसका संकेत हो जाएगा केजी। क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा। इसका संकेत क्या हो जाएगा? केजी हो जाएगा। देखिए न्यू न्यू आने, जब कोई भी टीचर्स न्यू न्यू आता है तो उसे थोड़ा समय लगता है किसी चीज को बताने में, और कोई बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। समय को, अगर समय की बात करा जाता तो समय को हम जो है सेकेंड में, इसमें सेकेंड ऐसे, इसे ऐसे, ठीक। उसके बाद अब आपका आएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा, इसका हो जाएगा एम्पियर, जिसे ए से सूचित करेंगे। अब ताप कहाँ जाएगा? ताप कहाँ जाएगा? केल्विन। केल्विन के, चलिए लिखिए इतना। केल्विन, केल्विन लिखिए, वो हटेंगे, लिखिए। यहाँ दे ऐसे हो जाएगा। रुकिए एक मिनट। केल्विन देखिए, ज्योति तीव्रता का क्या हो जाएगा? अब आ जाएगा आपका, ये ताप है, ज्योति तीव्रता, इसका हो जाएगा केंडला
CD कितने हो गया? 7 था और एक बचा, और एक बचा है, वह कौन सा है? वो हो जाएगा आपका पदार्थ, पदार्थ का मात्रा हो जाएगा मोल। यहाँ भी हो जाएगा MOL। तो यह 7 आपका फंडामेंटल यूनिट है। अच्छे तरह से याद रखिएगा, इसको पकड़ के याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस आपका आते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ तक हुआ तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे जाके मीटर यानी कि डेका हेक्टो किलोमीटर, डेसी सेंटी, डेका हेक्टो किलो, मीगा गेगा टेगा, डेसी सेंटी मिली मैक्रो नैनो पिको, ये सब के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।